तो इसका तीसरा आंसर सही है, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका भी तीसरा सही है, मिशन निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और चौथा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भाव लिए फिरता है? पांचवा प्रश्न है, किसका भाव लिए फिरता है? जगजीवन का भाव लिए फिरता है। छठा प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? स्नेह, करुणा, दया, तो प्यार लिए फिरता है, जीवन में प्यार लिए फिरता है। ये प्रश्न आपका मोस्ट है, पहला प्रश्न आपका बहुत मोस्ट है ना। और इसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये प्रश्न भी आपका मोस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो इसने सोडा का पान किया करता है। आठवां प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रुदन में क्या लिए फिरता है? रुदन में राग लिए फिरता है। आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या कहा है? दीवाना कहा है। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो सपनों का संसार लिए फिरता है। 11वां है, हो जाए न पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो पंथी चलने लगता है जल्दी जल्दी। कवि चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। चलिए, तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, यह सोचकर जल्दी जल्दी पंथी चलने लगता है। किसका ध्यान करके चिड़िया की परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का ध्यान करके। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ने लगती है। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो 7वें 8वें दशक के कवि हैं। किस दशक के हैं? 7वें 8वें दशक के कवि हैं। अगला प्रश्न, कवि आलोक धनवा की पहली कविता का नाम बताना है भाई। आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है, ये आपको बताना है। तो पहली कविता का नाम है जनता का आदमी। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट हैं दोनों। पाठ्यक्रम में आई विषय वस्तु के आधार पर छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? निडर बन जाते हैं, है ना, उनका डर दूर हो जाता है। अगला है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए पतंग कविता में बिंबों का प्रयोग हुआ है। अगला है, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? रंध्रों के सहारे उड़ते हैं। और अगला प्रश्न है, अब देखिए रिक्त स्थान, खाली स्थान आ गए। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं मादकता डेस लिए फिरता हूँ, निशेष। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता में अलंकार है। बना बना मतलब पुनरुक्ति अलंकार। कवि बच्चन डेस का ध्यान नहीं करते हैं, जग का उन्हें ध्यान नहीं रहता। कवि संसार के डेस को गाना कहता है ना। संसार कवि के रोने को क्या कहता है? गाना कहता है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज कौन सी है? पतंग है। पतंग की पतली कमानी किसकी बनी होती है? बांस की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आया। तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो माँ के आने की प्रत्याशा में होंगे, है ना, माँ के आने की। अगला है, कवि बच्चन किसका गान किया करते हैं? तो मन का गान किया करते हैं। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है ना, रूपक अलंकार है, भवरूपी संसार रूपी सागर। अगला है, कवि बच्चन किसका उन्माद लिए फिरता है? तो बच्चन जो है यौवन का उन्माद लिए फिरता है। किसका? यौवन का।
और कपास कौन लाता है? तो बच्चे लाते हैं। अपने जन्म से ही बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आ जाते हैं? तो सुनना है ले सूरज के सामने, है ना, सूरज के सामने आ जाते हैं। और अगला है पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे उड़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 2 खंडों में प्रकाशित है। नहीं भाई, 2 खंडों में प्रकाशित नहीं है। तो फिर कितने खंडों में प्रकाशित है? ये आत्मकथा 10 खंडों में प्रकाशित है। कितने? 10 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन का जो निधन है वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। सही है। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है? नहीं, आत्मकथा नहीं है। ये एक क्या है? डायरी है। ठीक है। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। ये बिल्कुल सही है। ये गलत है। ये सही है। ये गलत है। बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये बिल्कुल सही है। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरता है? नहीं। किसका वेश लिए फिरता है? दीवानों का वेश लिए फिरता है। किसका? दीवानों का वेश लिए फिरता है। चलिए इसके बाद देखिए, पद्य साहित्य के कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ये प्रश्न आपका मोस्ट है। इसके बाद छायावाद की विशेषताएं मोस्ट हैं। प्रयोगवाद की विशेषताएं मोस्ट हैं, है ना। प्रयोगवाद के 2 कवि आपका जी एक मोस्ट प्रश्न है। और प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की विशेषताएं, ये आपको पद्य साहित्य के इतिहास से, है ना, ये 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ये प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा प्रश्न आपको करना है, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको कर लेना है ना। 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां, इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका ज़रूर रखा हुआ मिलेगा। बाकी इन प्रश्नों को आपको काट देना है, ये नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद नई कविता की विशेषताएं 11वां कर लेना है और 12वां कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन कौन से आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको प्रश्न ये कर लेना है। इसके बाद अगली जो प्रश्न है वो मैं अगली वीडियो में आपको भेजूंगा। और ये ऑब्जेक्ट ज़रूर एक बार पूरे आपको अच्छी तरह से देख लेना है। पेपर